अस्सलाम वालेकुम। तो सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जो है टॉपिक है वो है डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। पहला जो था हमारा क्लास वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे था। आज का जो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हम देखेंगे बुलिश किकर, बेरिश किकर, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, प्राइसिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। और इसके साथ हम एक आधी और कैंडल देखेंगे जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आती हैं, वो भी देखेंगे। तो ये हमारे कैंडल्स हैं, इनको आज हम रेड करेंगे कि ये कैसे बनते हैं मार्केट में, काम क्या करते हैं, अप ट्रेंड के लिए कहाँ पे बनेंगे, डाउन ट्रेंड के लिए कहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुलिश किकर। तो मैं बुलिश किकर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि बुलिश किकर किस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि बुलिश किकर कुछ इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, बुलिश किकर के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा होता है, एक बुलिश बेरिश कैंडल होती है। बेरिश कैंडल के ऊपर जब मार्केट नीचे क्लोज होता है, बेरिश कैंडल में आपको पता है हमेशा मार्केट जो है नीचे क्लोज होता है, और बुलिश कैंडल में हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होता है। लेकिन बुलिश कैंडल के लिए मार्केट जो है हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, और बेरिश कैंडल के लिए ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे जाता है। समझ लगी ना? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमें एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, फिर उस कैंडल को जब नीचे वो क्लोज होती है उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो ओपन ऊपर होती है, उसकी प्राइस से ऊपर, जहाँ से वो शुरू हुई थी वहाँ से। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश किकर। बुलिश किकर जिसमें हम देखेंगे गैप भी होगा। गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर गैप नहीं होगा तो वो बुलिश किकर बन नहीं पाएगा, ठीक है ना, फिर वो बुलिश किकर नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इसको हम देखेंगे चार्ट पे कि ये काम कैसे करता है। उससे पहले मैं आपको एक और पैटर्न है वो भी दिखा देता हूँ, बुलिश किकर और बेरिश किकर। ठीक है, ये बुलिश था और ये बेरिश था, ये बेरिश है। ठीक है, अब बेरिश किकर में भी सेम आपने यही काम करना है कि बेरिश किकर में भी आपके पास सेम वही एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद फिर मार्केट में किक होगा, थोड़ा सा किक होने के बाद मार्केट जो है डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे एक बेरिश किकर है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है। जब उसमें क्लोजिंग की है तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग जो है उस कैंडल की क्लोजिंग से भी और ओपनिंग से भी नीचे जाके ओपन हुई है, और क्लोज उससे भी जाके नीचे होगी। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, बेरिश किकर। वो क्या था, बुलिश किकर। और बेरिश पैटर्न जो हमेशा ऊपर टॉप पे बनते हैं, और जो बुलिश किकर होते हैं, जो बुलिश पैटर्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा नीचे बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चार्ट में कैसे काम करते हैं। चार्ट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा गूगल क्रोम। तो इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे कैसे काम करता है। और इसमें हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैप नहीं होगा तो हमारा किकर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, फिर वो किकर होगा नहीं। गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले बुलिश किकर में क्या चीज़ ज़रूरी है, पहले एक रेड कैंडल, फिर उसके ऊपर एक गैप होके ग्रीन कैंडल के क्लोज हो जाना, वो हमें बुलिश किकर बताती है। ठीक है ना, ये मैं आपको यहाँ पे मार्केट में दिखाऊंगा कि ये बुलिश किकर एक्चुअली बनते कहाँ पे हैं और ये होते कैसे हैं। ये ज़्यादातर मार्केट में आपको जब मार्केट में ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, तब जाके बनते हैं। जैसे कि ये कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ये देखो, मान लो सबसे पहले बेरिश बुलिश किकर कैसे बनेगा। बुलिश किकर के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, फिर हम देखेंगे कि एक और रेड कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैंडल ओपन हुई, क्लोज होगी नीचे यहाँ पे इस वाली जगह पे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ओपन ही यहाँ से हुई और क्लोज होगी कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था, बुलिश किकर। सेम दूसरी जगह पे हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर अप साइड जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे गैप होता है और मार्केट में नेक्स्ट एक कैंडल जो है यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेरिश किकर। ठीक है, ये टॉप पे बनेगा, ये वाला ये बॉटम पे बनेगा, तो मतलब मार्केट जो है डायरेक्शन चेंज करता है। अब हम इसको देख लेंगे चार्ट पे कि ये चार्ट में कैसे काम करता है, चार्ट में किस किस जगह पे मिलता है।
अच्छा, बुलिश किकर और बेरिश किकर, ये ज़्यादातर हम 5 मिनट्स कैंडल मुझे ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैंने ढूंढ के रखा हुआ था पहले तो, लेकिन ये बनता है मेरे पास चार्ट जो है ये कुछ और तरह का ओपन है। हम इसको ढूंढ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। हाँ, मुझे ये चार्ट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये चार्ट का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है। ये ज़्यादातर जब सुबह सुबह जब या फिर मार्केट जब बंद होती है तो तब एक गैप होता है मार्केट में, और गैप होने की वजह से बुलिश किकर और बेरिश किकर पैटर्न जो है वो वर्क करते हैं, वो बनते हैं। मैं आपको वो ढूंढ के सेंड करूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे कोई सा पैटर्न मुझे मिलेगा नहीं जल्दी ये बुलिश किकर, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। ये बनता रहता है मार्केट में, होता रहता है। यहाँ पे ये पैटर्न जो चार्ट मैंने ओपन किया है इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बुलिश किकर और बेरिश किकर कैसे होते हैं। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने बनेंगे। सबसे पहले डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, और ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगी, ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा बुलिश किकर हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि एक रेड कैंडल क्लोज हुई, दूसरी ने गैप किया, इसके ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, बुलिश किकर। सेम अगर हम देखेंगे दूसरी साइड पे अप के लिए कैंडल बना हुआ है, फिर से एक अप के लिए बना और गैप छोड़ के यहाँ पे कैंडल बन गया है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेरिश किकर, ठीक है ना। वो बुलिश था, ये बेरिश किकर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वैसे PDF में भी, या फिर वैसे आपको शेयर कर दो, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा, मतलब इसमें मुझे मिलेगा नहीं। जब ज़्यादातर जब मार्केट में गैप होता है तब भी मार्केट में ये पैटर्न्स बनते हैं, और यहाँ पे गैप जो है कहीं पे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये पैटर्न जो है यहाँ पे आई थिंक होगा कोई पैटर्न, यहाँ पे भी हो सकता है। जब मार्केट में कोई अच्छा गैप होता है तब मार्केट में वे किकर और बुलिश और बेरिश किकर जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये किक हुआ है, या रेडी यहाँ पे किक है, ये आप देखो यहाँ पे भी किक हुआ है। ये एक ग्रीन छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ जाता है। ये देखो यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और उसके बाद मार्केट में किक हुआ। किक होने के बाद मार्केट जो इतनी बड़ी कैंडल बनी, मतलब इसको हम बेरिश किकर बोल सकते हैं। सेम ये आपको तभी मिलता है जब मार्केट में थोड़ा बहुत गैप होता है, किक होता है, गैप होता है, फिर ये बनता है, ठीक है ना। तो इसको देख लिया हमने। अब हम देखेंगे बाकी के चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट की बारी है जिसमें हम देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग। ये बहुत फेवरेट पैटर्न है, वैसे सबका ही फेवरेट है बुलिश इनगल्फिंग। अच्छा, बुलिश इनगल्फिंग में हम लोगों ने क्या चीज़ नोट करनी है कि जो प्रीवियस कैंडल है ना, उसकी विक और बॉडी दोनों ही एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपने अंदर इनगल्फ कर ले, मतलब उसको ब्रेकआउट कर ले, तब वो हमारी बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग बन पाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये बुलिश बनी हुई है, तो ये कहाँ पे बनेगी, नीचे बनेगी। ये छोटी कैंडल बनी, उसके बाद कैंडल में यहाँ पे गैप हो गया। ये देखो गैप भी होता है, इसमें गैप भी होता है। कई बार क्या होता है गैप नहीं भी होता। इनगल्फिंग कैसे कैसे होती है वो आपको सारी की सारी इनगल्फिंग दिखाऊंगा। कई बार गैप नहीं भी होता, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी इनगल्फिंग कौन सी, जिसमें गैप हो थोड़ा बहुत, और मार्केट पूरी की पूरी कैंडल को, प्रीवियस जो कैंडल है आपकी, जो पिछली कैंडल है, उसको पूरे का पूरा इनगल्फ कर ले। इनगल्फिंग मतलब कि निकल जाना, एक चीज़ में दूसरी चीज़ का समा जाना, उसको इनगल्फ कर लेना, उसको हम इनगल्फिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग है, तो इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे काम कैसे करता है, और बेरिश इनगल्फिंग के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम बेरिश इनगल्फिंग भी देखेंगे, ये बुलिश थी, और यहाँ पे हम बेरिश इनगल्फिंग भी देखेंगे, ताकि हमें बेरिश और बुलिश दोनों का ही पता हो, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है ना। ये हमारी बेरिश इनगल्फिंग है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद मार्केट में गैप ओपनिंग हुई है। देखो क्लोजिंग यहाँ पे हुई इस वाली कैंडल में, और ओपनिंग ऊपर जाके हुई है उसकी विक से भी, क्योंकि उसको इनगल्फिंग करनी थी। ये नेचुरली पैटर्न होता है, नेचुरली ही बनते हैं, ठीक है ना। ये इनगल्फिंग है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी वाली इनगल्फिंग है, जिसमें ये पूरी की पूरी कैंडल, जो प्रीवियस एक पूरी की पूरी कैंडल होती है, वो एक नेक्स्ट कैंडल जो उसको पूरा इनगल्फ कर लेती है, वो ना तो उसके बॉडी को छोड़ती है ना ही विक को छोड़ती है, पूरे का पूरा इनगल्फ कर लेती है, ठीक है ना, इनगल्फिंग। अब हम इसको चार्ट पे देखेंगे कि इनगल्फिंग जो है काम कैसे करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, ये अभी मैंने आपको चार्ट पैटर्न ही समझाए हैं, ठीक है। इनको यूज़ कैसे कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास एक इनगल्फिंग है, ठीक है। ये हमारी एक बेरिश इनगल्फिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि अप ट्रेंड है, जैसे कि एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये कैंडल बनेगा,
फिर यहाँ पे ये कैंडल इसको इनगल्फ कर लेगा। तो ये क्या होगी हमारी इनगल्फिंग। अब इसके बाद जो प्राइस है वो डाउन साइड आ जाएगा, जहाँ से उठ के गया था वहाँ तक आने का उसका पक्का चांसेस होता है। नेक्स्ट पे मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड में मूव करता है, ठीक है। तो ये कौन सी इनगल्फिंग है हमारी, बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग को कहीं और भी देख लेंगे, यहाँ पे और भी बेरिश इनगल्फिंग हमें मिल जाएंगी, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक इनगल्फिंग है, यहाँ पे भी हमारे पास एक इनगल्फिंग है। ये देखो आप, ये क्या है, ये भी हमारे पास एक इनगल्फिंग है। ये पहले जो कैंडल हमारा बना वो हमारे लिए एक हैंगिंग मैन कैंडल बना। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बना है जिसमें उसने उसकी विक को ब्रेक कर लिया। तो अब ये हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए इनगल्फिंग है। ये कौन सी इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है ना। क्योंकि कहाँ पे बन रही है, ये नीचे से अप ट्रेंड जा रहा था, ऊपर हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन को एक कैंडल मारूबुजू कैंडल ने ब्रेक कर लिया। ये देखो आप, यहाँ से इसको ब्रेक हुआ है, ये वाली कैंडल को यहाँ से ब्रेक किया हुआ है और मार्केट इससे नीचे नीचे ही मूव कर रहा है बाद में, ठीक है। तो ये क्या है हमारी बेरिश इनगल्फिंग। अब बेरिश इनगल्फिंग को और जगह पे भी देखेंगे, इसको हम और भी जगह पे देखेंगे ये कैसी कैसी होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये इनगल्फिंग हमने नोट कर ली थी, ये होगी थी। उसके बाद हम और भी इनगल्फिंग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी इनगल्फिंग खास नहीं, यहाँ पे पैटर्न है। यहाँ पे देखो, ये टॉप पे पैटर्न बन रहा है, ये एक टॉप ट्रेंड बन रहा है और यहाँ पे क्या है हमारे पास इनगल्फिंग। इनगल्फिंग जो है वो आपको हमेशा टॉप पे, जो बेरिश इनगल्फिंग है हमेशा ऊपर की वाली साइड बनेगी, ऊपर वाली साइड। इससे पहले भी यहाँ पे एक इनगल्फिंग है, लेकिन ये इतनी इनगल्फिंग खास नहीं थी। ये देखो यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, फिर यहाँ पे भी इनगल्फिंग इसने किया है इसको, ठीक है। ये भी इनगल्फिंग है, इसको भी हम इनगल्फिंग बोलेंगे। इनगल्फिंग को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसको ऐसे इनगल्फिंग होगी और इसके बाद ट्रेंड बन जाए मार्केट में, फिर जो इसका लेवल होता है मार्केट इसको रिटेस्टिंग करने के लिए आती है, फिर हमारी इनगल्फिंग जो यूज़ होती है। इस तरह से भी हम इनगल्फिंग को यूज़ करते हैं। या फिर हम देखते हैं कि ये वाली यहाँ से इनगल्फिंग बनी, वापस ये मार्केट यहाँ तक इसके चले जाती है यहाँ पे, तब भी हम इस इनगल्फिंग को यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो इनगल्फिंग जो हमारी टॉप वाली बेरिश इनगल्फिंग जो ऊपर टॉप पे यूज़ होगी और जो बुलिश होगी वो नीचे से यूज़ होगी, ठीक है। पहले हम बेरिश वाली देख रहे थे, अब हम बुलिश वाली इनगल्फिंग देखते हैं कि बुलिश वाली इनगल्फिंग कैसी होती हैं। मैंने आपको बोला कि 2 टाइप की इनगल्फिंग होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बना, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास इनगल्फिंग। इनगल्फिंग के बाद मार्केट कहाँ पे गई, ऊपर, और ऊपर यहाँ पे क्या बना हमारे पास एक छोटा सा हैंगिंग मैन और उसको इनगल्फ कर लिया कि मारूबुजू कैंडल ने, जिसके ऊपर वीक की नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये भी पैटर्न है, ये भी इनगल्फिंग है। इस इनगल्फिंग की वजह से मार्केट जो बाय साइड गई है। जब ये इनगल्फिंग बनी है तब मार्केट जो है सेल साइड आ गई है। तो इनगल्फिंग जो है मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज करती है, ठीक है। अगर तो अप साइड गई थी तो डाउन साइड आ रही होगी, और अगर डाउन साइड गई है तो अप साइड जाएगी, ठीक है। अब आप देखो पहली इनगल्फिंग यहाँ पे है। इनगल्फिंग को हम टीपी और एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये इनगल्फिंग है और मुझे पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है। इस वाले एरिया में ब्रेकआउट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इनगल्फिंग यहाँ पे होगी, वापस से उसी लेवल पे आई जहाँ से उठ के ऊपर गई थी। तो इनगल्फिंग को हम टीपी के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पे इनगल्फिंग होगी, अगर नीचे से हम बाय के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, अगर मैंने देख लिया कि यहाँ पे इनगल्फिंग है और अगर मैं यहाँ से इनगल्फिंग को यूज़ दोबारा करूँगा, इसी इनगल्फिंग को अगर मैं इसी लेवल से यूज़ करूँगा कि यार मेरा पहला जो लेवल था यहाँ पे बना था इस वाली जगह पे, और दूसरी बार जब मार्केट में यहाँ पे एक पॉजिटिव इनगल्फिंग हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट जो है वहीं तक गया जहाँ पे पहला इनगल्फिंग हुआ था, और यहाँ पे फिर से हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग में देखा हमने कि लास्ट में एक ट्रेंड इनगल्फिंग का कहाँ पे था, यहाँ पे, तो मार्केट सेम यहाँ पे आई है। तो इनगल्फिंग को हम टीपी के लिए भी यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यार हमने इनगल्फिंग जो है बस एंट्री के लिए यूज़ करनी है। ऊपर एक इनगल्फिंग है, उसको देख के हम सेल ट्रेड की ट्रेड लेंगे, ठीक है, सेल में जाएंगे। अगर नीचे इनगल्फिंग है तो उसको देख के हम बाय साइड का ट्रेड लेते हैं। और टीपी भी हम इसमें इनगल्फिंग ही यूज़ कर लेते हैं कि जहाँ से मार्केट गिरा था तो वहाँ पे देखेंगे कि इनगल्फिंग है, अगर वहाँ पे कोई इनगल्फिंग है तो हाँ वाकई वहाँ तक मार्केट जाएगा और वहाँ पे टीपी हिट होगा, और टीपी हिट होने के बाद मार्केट वहाँ से और भी ऊपर जा सकता है या फिर वापस सेल साइड भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट जब उस जगह पे पहुँच जाती है
उसी सेम जगह पे, मान लो कि ये यहाँ से नीचे है, जब यहाँ पे आया तो इसके ऊपर अगर ब्रेक करता तो हम देखते कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने पहला इनगल्फिंग जो था यहाँ पे, उसके बाद दूसरी इनगल्फिंग यहाँ पे आ गई, तो ये हमारे पास टॉप के लिए यूज़ होने लग गया। अब टॉप, डबल टॉप, ठीक है, तो डबल टॉप की वजह से मार्केट जो देखो नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कैम पैटर्न बना। अब हम देखते हैं इनगल्फिंग तो हमने देख ली, ये बुलिश थी, और ये बुलिश और बेरिश दोनों जो है मैंने आपको बता दी हैं, जो बुलिश हैं वो नीचे बनती हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है, इस वाली जगह पे भी आप ये वाली इनगल्फिंग देखो, यहाँ पे भी इनगल्फिंग नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव इनगल्फिंग है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इनगल्फिंग है। पॉजिटिव इनगल्फिंग भी मार्केट में काम करती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग बन गई है, तो उसके बाद जब यहाँ से मार्केट उठी थी वहाँ तक का उसका टीपी बन गया, तो यहाँ पे भी हिट हो गया। तो इनगल्फिंग जो है हमारे लिए यूज़ होती है, हम इसको यूज़ करते हैं एंट्री के लिए, जहाँ फिर हम इसको देख के ये चीज़ समझ सकते हैं कि यार मार्केट जो यहाँ से ये चेंज होने का इंडिकेट है। इनगल्फिंग में एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनगल्फिंग भी आपका हैंगिंग मैन या हैमर और शूटिंग स्टार होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल जो है इसको इनगल्फिंग कर लेते हैं, ये इनगल्फिंग होगी, ठीक है। ये इनगल्फिंग होने के बाद ये टोटल जो 2 मिनट, मान लो कि ये 2 मिनट के कैंडल, अभी मैं इनको 2 मिनट नहीं करता, 5 + 5 ये 10 मिनट के 2 कैंडल हैं, 10 मिनट, और 10 मिनट के 2 कैंडल में टोटल मिलके मार्केट जो बन रही है ना, वो आप देखो कि मार्केट में ये जो एक कैंडल है ये वाली, और उसके बाद ये वाली एक इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, ये दोनों इनगल्फिंग है। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 और 5 मिनट में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बचता है, ये वाला, इस तरह से, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट में ये वाला कैंडल बना, फिर इसने इसको इस तरह से ब्रेक किया, तो हमारे लिए ये क्या यूज़ होने लग गया, हमारे लिए ये वीक यूज़। अब ऊपर वाला ये वाला एरिया जो ब्रेकआउट हो गया वो मेरे लिए वीक बच गई, ठीक है ना, ये क्या है हमारी वीक। अब टोटल मिला के ये हमारे लिए शूटिंग स्टार बन गया, क्यों ये हमारी बेरिश इनगल्फिंग थी। तो ये हिडन पैटर्न होते हैं इस तरह से इनगल्फिंग वाले, इनको हम यूज़ करते हैं। ये हमारी बेरिश की थी। सेम अगर हम बुलिश की देखेंगे, बुलिश की यहाँ पे कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक कैंडल बन गई, तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे लिए एक हैमर बना रहा है इस तरह से, ठीक है। इनगल्फिंग इनगल्फिंग को मैं कुछ स्टेप से देखता हूँ, आप अपनी हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इनगल्फिंग जो है हमारे लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला पैटर्न ये है। इनगल्फिंग जो है ये बार बार पैटर्न जो है बनते रहते हैं। इनगल्फिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी इनगल्फिंग वही है जिसमें मैंने आपको बोला कि थोड़ा बहुत गैप हो जाए और वो प्रीवियस कैंडल को बिल्कुल इनगल्फ कर ले, तो हमारे लिए वो एक अच्छी इनगल्फिंग है। वहाँ पे हमें ये चीज़ साबित हो जाती है कि मार्केट का प्रेशर जो है सेल साइड जाने लगा है। अगर तो वो बेरिश इनगल्फिंग है, अगर बुलिश इनगल्फिंग है तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय साइड जाने वाला है, ठीक है। तो ये थी हमारी इनगल्फिंग की कहानी, ठीक है। इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इनगल्फिंग के ऊपर एक स्पेशल क्लास भी बनाऊंगा मैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊँ। अब इनगल्फिंग सभी जगह पे देख लिया आप लोगों ने, फिर से एक बार इन सबको देख लेते हैं कि इनगल्फिंग है कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, यहाँ पे भी पॉजिटिव इनगल्फिंग है, यहाँ पे भी एक इनगल्फिंग थी, यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, और ये तो इनगल्फिंग बन नहीं पाई, ये इतनी खास थी। तो यहाँ पे भी इनगल्फिंग है और भी इनगल्फिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस वाले पैटर्न में जो है काफ़ी ज़्यादा इनगल्फिंग हुई है, और मार्केट जब भी इनगल्फिंग हुई है मार्केट नीचे आई है, फिर उसके बाद ऊपर चलेगी, नीचे आई है ऊपर चलेगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम पैटर्न यहाँ से ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, ठीक है, और यहाँ पे भी इनगल्फिंग है। इसके बाद यहाँ पे इनगल्फिंग बनी नहीं तो मार्केट रिटर्न आई नहीं, लेकिन रिटेस्ट करने के लिए है, ठीक है। हाँ, आपका रिवर्सल तभी सही रिवर्सल बनता ही तब है जब इनगल्फिंग होती। जैसे कि अभी देखो मार्केट में सारा बाय ट्रेंड गया, यहाँ पे एक इनगल्फिंग बनी लेकिन फेल भी हो, ये फेल भी होती है। मैं आप लोगों को पहले चीज़ बता दूँ, ये फेल भी होती है, लेकिन फेल किसी और वजह से होती हैं। जब ये किसी रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाती हैं तो ये फेल होने की कोशिश करती है, फिर फेल हो जाती हैं। अगर उसी रेजिस्टेंस के पास बन जाएँ तो फिर पास भी हो जाती हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक इनगल्फिंग गई थी हमारे पास, ये फेल हो गई, इसको भी ये इनगल्फिंग फेल होने के बाद दूसरी यूज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। पहली फेल होगी, दूसरी यूज़ होगी, ये भी एक इनगल्फिंग है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। जितने बड़ा टाइम फ्रेम पे आप इनगल्फिंग को यूज़ करोगे उतना ही मज़ा आएगा। ये 5 मिनट का है, जैसे कि यहाँ पे 30 मिनट के देख लेते हैं हम। ये 30 मिनट के इनगल्फिंग जो है वो हमको ज़्यादा पैटर्न दे पाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ट्रेंड दे पाते हैं। इनगल्फिंग यहाँ पे भी इनगल्फिंग आप देखो, यहाँ पे भी इनगल्फिंग है,
यहाँ पे भी इनगल्फिंग है और यहाँ पे भी इनगल्फिंग है। ये हमारी इनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से कैंडल जो है हमारे इनगल्फिंग यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखो ये क्या है हमारे पास एक ट्रेंड, तो यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, ये भी पैटर्न है। तो इनगल्फिंग के पैटर्न जो है कुछ इस तरह से होते हैं। अब अगर जो टॉप पे बनते हैं, अब टॉप पे बनी है तो नीचे की तरफ, अगर नीचे बनी है तो अप की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे बन रही है तो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे नीचे से बन रही है तो ऊपर, फिर यहाँ पे बनी तो नीचे आ गई, फिर यहाँ पे गई तो यहाँ पे बनी, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे बनी तो ऊपर गई नीचे। इस तरह से इन सब साइड में हम देखेंगे कि इन दोनों तरफ में इनगल्फिंग भी आपको नज़र आएगी। हैमर, फिर उसके बाद एक और कैंडल उसको इनगल्फ करे। अब तक आप सिंगल कैंडल यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करते हो, अब आप डबल कैंडल यूज़ कर सकते हो। डबल कैंडल कन्फर्मेशन करके आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो क्या हमारा बना, एक हैमर बना, ठीक है, हैमर के बाद एक और कैंडल बना यहाँ पे, तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक इनगल्फिंग होगी, ठीक है ना। इसको हम यूज़ कर सकते। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे आती है तो इसको हम अगेन यहाँ से यूज़ करते हैं मार्केट बाय साइड के लिए, ठीक है। इसको इनगल्फिंग को हम इस टाइप से यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कैंडल कौन सा हमारा, हम उस पर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अब कौन सा है। बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग जो है वो हमारी हो गए। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आपके 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न आते हैं। जैसे कि अब आ जाता है हमारा प्राइसिंग लाइन। ये पैटर्न जो है गोल्ड में आमतौर पे बनते रहते हैं, आपको ये बनते मिलते मतलब कि मिलेंगे ही आपको ज़्यादातर, ये जो है मार्केट में आपको नज़र आएंगे। प्राइसिंग लाइन में क्या चीज़ होती है, पहले ये बुलिश का प्राइसिंग लाइन, ठीक है, ये बुलिश का है। इसमें क्या होता है मार्केट में, देखो पहला जो एक कैंडल है वो एक रेड है और दूसरी उसने गैप भी किया। उस रेड कैंडल में प्रेशर था, उसने थोड़ा सा गैप किया, मार्केट नीचे जाके ओपन हुई थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मार्केट उसी के 50% के ऊपर आके ब्रेक आउट कर देती है, मतलब कि बंद हो जाती है। जैसे कि मार्केट पहले नीचे यहाँ तक नीचे गया, यहाँ पे क्लोजिंग की, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई। मार्केट थोड़ी देर नीचे गया और वापस ऊपर आके इसको क्लोज कर दिया विक छोड़ के इसके 50% से ज़्यादा, तो ये हमारे लिए क्या होगी, प्राइसिंग लाइन, ठीक है ना। और इसके साथ हम देख लेते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये जो है ये हमारा कौन सा पैटर्न है, ये हमारा बेरिश पैटर्न है, ठीक है। ये कहाँ पे बनेगा, ऊपर टॉप पे। इसमें भी सेम वही है, देखो बुलिश कैंडल है, उसके बाद उसमें प्रेशर था लेकिन किक हुआ है, किक होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट वापस 50% से आके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये हमारे लिए डार्क क्लाउड कवर है। ये भी मार्केट में बनता है, सेम ऐसे ही बनता है चार्ट में। अब भी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, मैंने आपको बोला ये नज़र क्यों नहीं आएगा, हम ढूंढ लेते हैं इसको, नज़र आएगा। ये पैटर्न ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा रियर पैटर्न है जो मैंने आपको बताए हैं। ये जो डबल पैटर्न, इनमें सबसे ज़्यादा ये है रामी भी बनता है। ये डार्क और प्राइसिंग लाइन वाला जो है ना, ये ज़्यादा कम बनता है, ये इतना ज़्यादा बनता नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें कहीं पे ये एक आधा नज़र आ जाए। 30 मिनट में तो बहुत मुश्किल बात है कि मुझे ये नज़र आए। प्राइसिंग लाइन में ऐसे ही होता है। इसमें पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखो इसमें हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, उसके बाद फिर से एक कैंडल क्लोज होगी यहाँ, ये वाली एक और लगा लेते हैं यहाँ पे, ये वाली कैंडल। इसके बाद मार्केट में गैप हुआ, मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुई है। ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी वीक बनाई, नीचे गई और क्लोज कर दी कुछ 50% से आके ऊपर, इस तरह से। अब ये हमारे लिए क्या बन गई, प्राइसिंग लाइन, ठीक है ना। और अगर इसी पैटर्न को हम देखें टॉप पे, कि टॉप पे कैसे होगा, टॉप पे ये नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने गैप किया, यहाँ पे ऊपर गैप करने के बाद मार्केट जो है ऊपर गई, लेकिन वापस नीचे आके यहाँ पे 50% से ज़्यादा या 50% तक क्लोजिंग कर दी, तो हमें बताता है कि ये क्या है, डार्क क्लाउड कवर। अब मार्केट जो है सेल साइड आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। आपको समझ आ गई इसकी, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पैटर्न जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा, ये प्राइसिंग लाइन वाला जो है, तो ये डार्क क्लाउड कवर वाला जो है, ये आपको तभी मिलते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा मूव आता है। ये बहुत ही रेयर होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। जब ये बन जाते हैं तो मार्केट की डायरेक्शन को लॉन्ग टाइम के लिए ये चेंज रखते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम चेंज रखते हैं। गैप होगा तो वो ज़्यादा टाइम उसको चेंज रखेगा, ये इसकी नेचर होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडल्स कौन सा है हमारा, नेक्स्ट कैंडल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप, ठीक है। अब ये कैंडल क्या होता है, ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप कैंडल क्या होते हैं।
ये ट्वीज़र बॉटम है और ट्वीज़र और दूसरा जो ट्वीज़र वो टॉप होगा, ठीक है ना। ये ट्वीज़र बॉटम है। इसमें देखोगे कि पहली एक रेड कैंडल है, दूसरी एक ग्रीन कैंडल है। इनमें दोनों में कलर मैटर करता है। या पहले मैंने आपको जो सिंगल कैंडल बताए थे उनमें कलर मैटर नहीं करते थे, लेकिन अब जो डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है इनमें कलर मैटर करते हैं। जहाँ पे बुलिश की बात होगी तो उससे पहले एक रेड कैंडल होगी, ठीक है ना, और जहाँ पे बेरिश की बात होगी वहाँ पे पहले एक ग्रीन कैंडल होगी, दूसरी रेड कैंडल उस पर इम्पैक्ट करेगी, तो वो हमारा बेरिश पैटर्न बनेगा। समझ लगी ना मेरी बात की, जिसको एनगल्फिंग भी बोलते हैं, और डार्क क्लाउड कवर और प्रेसिंग लाइन कुछ ऐसे जो हैं, किक वगैरह जो हैं, किकर वगैरह जो हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। अच्छा, ट्वीज़र बुलिश ट्वीज़र कौन सा है? बुलिश ट्वीज़र जो है उसमें एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक जो है ग्रीन कैंडल है। इसमें बस एक ही चीज़ हम नोट करेंगे, पहले इन दोनों को देख लो। इनमें ये वाली कैंडल, अब ये बुलिश है ना, तो मैं इनमें दोनों की जो विक है ना बस वो सेम देखूंगा नीचे की तरफ। कैंडल की बॉडी छोटी हो सकती है, मान लो कि ये रेड कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी हो सकती है, या फिर मान लो कि ये ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है वो छोटी हो सकती है, लेकिन उनकी विक्स जो होंगी वो आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग का कोई बात नहीं, लेकिन ओपनिंग जो होगी वो भी हमारी इक्वल ही होगी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? ट्वीज़र बॉटम, ठीक है ना, अगर नीचे बन रहे हैं। और अगर हम दूसरी जगह पे देखें कि ट्वीज़र टॉप कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम ट्वीज़र टॉप देख लेते हैं कि ट्वीज़र टॉप जो है हमारे वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे टॉप में होते हैं। और ये पैटर्न जो है हमारा ट्वीज़र का है, ठीक है। अब ये जो है ट्वीज़र टॉप, ये हमारे कहाँ पे बनेंगे? ऊपर टॉप पे। इनमें भी हम देखेंगे कि जो आप इनकी विक है, ऊपर वाली साइड में इनकी विक है वो इक्वल होनी चाहिए, और बॉडी इनकी दोनों की छोटी या एक दूसरे से बड़ी हो सकती है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो इनकी फर्स्ट साइड विक्स हैं, मतलब अगर तो टॉप पे बना तो विक्स ऊपर की तरफ होंगी, तो हम देखेंगे विक जो हैं वो ऊपर की तरफ जो विक हैं वो बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हाँ ठीक है, फिर वो हमारे ट्वीज़र होंगे, ठीक है। अब हम इनको चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट में कैसे यूज़ होते हैं। ये भी मार्केट में सारा दिन बनते हैं, ये भी नेचुरल पैटर्न है, ये भी मार्केट में सारा दिन बनते हैं। इनमें हम बस यही चीज़ देखते हैं कि इनकी विक्स जो होती हैं बस थोड़ी सी एक दूसरे से मतलब बराबर हों, थोड़ी सी बराबर होनी चाहिए। और इनमें हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कि मारूबुजू कैंडल होती है, ठीक है, उनको हम ट्वीज़र बोलेंगे। फर्स्ट में हम ट्वीज़र इनको वहीं पे बोलेंगे जहाँ पे इनकी दोनों की विक्स जो हैं बराबर होने के ज़्यादा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा बराबर होंगी उतनी ही ज़्यादा ये काम करती है, ठीक है ना, ट्वीज़र। हाँ, ये कितने मिनट का है? 30 मिनट का, 55 मिनट में देख लेते हैं, हमें ट्वीज़र नज़र आएंगे। जैसे कि ट्वीज़र यहाँ पे भी ट्वीज़र बना हुआ है, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी आपको ट्वीज़र नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी, और इस वाले एरिया में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये थोड़ी बहुत बॉडी में इनके फ़र्क होता है, लेकिन ट्वीज़र आपके ज़्यादातर काम करते हैं, जैसे भी बन जाए वो काम करते हैं। गोल्ड में सबसे ज़्यादा काम करते हैं ट्वीज़र, और ये ट्वीज़र में मतलब हम देखेंगे अब तक ट्वीज़र बहुत ज़्यादा मुश्किल थे कि ट्वीज़र आते ही नहीं है यार मार्केट में, लोग कहते हैं, लेकिन वो हिडन होते हैं, हमें ही नहीं नज़र आते यार। जब नज़र ही नहीं आएंगे तो हम ट्रेड कहाँ से कर लेंगे। देखो ट्वीज़र कैसे होता है, ट्वीज़र में हम देखेंगे कि ये बॉडी ये वाली वीक, उसके बाद हम देखेंगे ये बॉडी ये वाली कैंडल, अब इसके ऊपर भी वीक है, इसके ऊपर वीक, अगर ये इसकी वीक इससे थोड़ी सी ऊपर भी है ना, तब भी ये हमारे लिए ट्वीज़र ही काम करने वाला है, क्योंकि ये ट्वीज़र बन चुका। ज़्यादा ट्वीज़र सही वाला कौन सा है? उसमें दोनों की वीक जो हैं वो बराबर होंगी, ठीक है ना, उसमें दोनों की वीक बराबर होंगी, और ज़्यादा कैंडल वीक थोड़ी सी बड़ी होंगी, वो भी ट्वीज़र। अब ऊपर बनेगी, यहाँ पे कैंडल बनी ऐसे, इसने लंबी सारी वीक छोड़ दी, दूसरी कैंडल ने यहाँ पे इसके बराबर वीक छोड़ दी, ये भी ट्वीज़र है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल है इसके ऊपर, और दूसरी कैंडल जो है, और सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जो दूसरी कैंडल है यहाँ पे बनी है, ठीक है, और इसकी वीक जो है इससे भी ऊपर है, ये भी हम ट्वीज़र में ही शामिल कर लेंगे मसलन। लेकिन इसमें हम देखेंगे ट्वीज़र में सीन क्या होता है, ट्वीज़र में जो वीक होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीक इम्पोर्टेड होती है, ना कि बॉडी। वीक हमें ये चीज़ बताती है कि जहाँ से पहले रिएक्शन हुई वहाँ से फिर से रिएक्शन हो रही है, अब नीचे कैंडल है, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपको नज़र आई कि यहाँ से एक रिएक्शन हुई, मार्केट में एक कैंडल बना यहाँ पे, और नेक्स्ट एक कैंडल बना है जो कि कुछ इस टाइप से बना, और इसकी रिएक्शन इससे भी ज़्यादा ऊपर, तो ये भी हमारे लिए ट्वीज़र ही यूज़ होंगे, क्योंकि वो तो इनगल्फिंग भी यूज़ हो जाएंगे, लेकिन हम इनको ट्वीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए ट्वीज़र भी बन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर हम देखते हैं, इनको देख लेते हैं ये मार्केट में हैं कैसे कैसे।
क्योंकि ये थोड़े से हिडन थे, तो इसलिए मैंने आपको वीक के साथ इनको बता दिया कि वीक के साथ आप इनको सही यूज़ कर सकते हो। बाकी तो ये मार्केट में आपको इतना ज़्यादा नज़र आते ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी ट्वीज़र बने हुए हैं, ये देखो यहाँ पे भी आपके ट्वीज़र टाइप के कैंडल बने, और यहाँ पे भी कुछ बने हुए हैं। और भी देख लेंगे, जैसे कि हाँ, यहाँ पे भी आपको नज़र, अच्छा यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी ट्वीज़र टाइप के कैंडल बने हुए हैं, लेकिन ये और तरह के ट्वीज़र हैं, ठीक है। ये और तरह के ट्वीज़र हैं, ये वो वाले ट्वीज़र नहीं। फिर देखेंगे कि यहाँ पे भी कैंडल बने हुए ट्वीज़र टाइप के, लेकिन इनकी वीक नीचे की तरफ है। तो ये जिनकी वीक नीचे की तरफ है वो उनका अलग यूज़ है, जिनकी ऊपर की तरफ वीक है वो हम डाउन के लिए यूज़ करने वाले, जिनकी नीचे की तरफ वीक है उनको हम हमेशा अप के लिए यूज़ करेंगे, वो बने ही अप के लिए होंगे और वो इम्पैक्ट भी अप का ही रखेंगे, ठीक है जी। देखो जैसे कि यहाँ पे भी बने, उन्होंने अपनी लिफ्टी स्वीप की नीचे जाके, फिर देखो आप यहाँ पे भी बने हुए हैं, यहाँ पे भी बने हुए, ये देखो यहाँ पे भी बने हुए, ये भी आपके ट्वीज़र हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल उससे ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए ये ट्वीज़र और टैप का है, ठीक है। ट्वीज़र के भी थोड़े बहुत टैप है। तो ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप का आपको पता चल गया, ठीक है। ट्वीज़र बॉटम और टॉप में हम बस ये चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट डे कैंडल की लिक्विड जो है उसकी वीक से जो है ज़्यादा यूज़ हो जाए। जैसे कि इसमें देख लो, यहाँ पे भी एक ट्वीज़र टैप कैंडल जो है यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे, ये भी आपको ट्वीज़र टैप में भी ये भी नज़र आ, ये भी आप ट्वीज़र टैप में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनमें क्या है, ये भी आपके ट्वीज़र बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्वीज़र हैं वो रियल जो होते हैं वो आपको बनते मार्केट में नज़र आएंगे, लेकिन वो किसी खास टाइम पे बनते हैं, हर वक्त मार्केट में जो है ये नहीं बनते। इनगल्फिंग जो बाकी पैटर्न है वो ज़्यादातर मार्केट में बनते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे कितनी किस्म की इनगल्फिंग नज़र आ रही है, लेकिन ट्वीज़र टाइप के कम होते हैं। अब इन्हीं इनगल्फिंग के अंदर भी वो ट्वीज़र और ये चीज़ें जो होती हैं वो हिडन होती हैं, वो थोड़ी बहुत। जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हो 3 कैंडल का, या आपके नेक्स्ट एक टॉपिक का है 3 कैंडल्स का पैटर्न, ये भी आपको डिस्कस किया जाएगा, ये भी आपको बताया जाएगा कि ये क्या करता है, मार्केट को चेंज कैसे करता है, मार्केट में कैसे बनता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे कैंडल, ठीक है, कि नेक्स्ट हमारा कैंडल कौन सा है, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ठीक है ना। ये बहुत ही मशहूर पैटर्न है, ये भी बेरिश हरामी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पहली कैंडल, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके अब वाले पैटर्न हैं उनके लिए कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बुलिश हरामी में आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, पहली एक रेड कैंडल चाहिए होती है। बुलिश हरामी में एक रेड कैंडल चाहिए होती है, पहली रेड कैंडल। बुलिश, अब जितने भी आपके डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हैं उनमें ये चीज़ आप देखोगे कि पहली कैंडल जो है रेड होनी चाहिए, या फिर जो आपकी जो प्रीवियस कैंडल है वो ग्रीन होगी, तो पहली आपकी जो है रेड होनी चाहिए। अगर वो ही आप बाय के लिए यूज़ कर रहे हो तो पहली कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन होगी और सेकंड कैंडल जो है वो आपकी रेड होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी इनगल्फिंग है, तो ये इनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले कैंडल बननी चाहिए थी वो बाद में बनी है, छोटी कैंडल जो बाद में बनी है। इनगल्फिंग में पहले छोटी कैंडल होती है, फिर जो होती है वो आपकी बड़ी कैंडल होती है, ठीक है ना। अभी के लिए जो कैंडल बनी हुई है वो आपकी एक रेड कैंडल है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटी बेबी कैंडल बनी है जो कि एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। तो ये दोनों कैंडल को मिला के हमारा जो पैटर्न बनता है वो है हमारा बुलिश हरामी का पैटर्न, ठीक है ना। अब आपको बुलिश दिखाई दे गया, अब मैं आपको बेरिश दिखाता हूँ कि बेरिश कैसे, बेरिश इसका उल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे जो बेरिश है वो बिल्कुल इसका उल्ट पैटर्न है। इसमें हम देखेंगे जो पहली कैंडल है वो आपकी एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है ना, और जो दूसरी कैंडल है वो उसके पेट में ओपन होगी और क्लोज। इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप आप देखोगे, इसमें भी गैप है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसमें भी गैप है, ये भी काम करता है, गैप है इसमें। यहाँ पे देखो आप, मार्केट क्लोज तो यहाँ पे हुई है ना ऊपर वाली साइड में, लेकिन ओपन होगी थोड़ी सी आके नीचे, और क्लोज भी उसी के कैंडल के अंदर होगी, तो ये हमारे लिए बेरिश हरामी बन गया। अब बेरिश हरामी के लिए आपका जो है पहला कैंडल जो है, बेरिश का मतलब, इसका मतलब ये है, इसको बुलिश और बेरिश हरामी को जैपनीज ज़बान में बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी का ये वो कंसेप्ट उन्होंने बनाया कि ये बच्चा पैदा करती है लेडी जो है, उसमें बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जब बड़ा होता है फिर उस साइड में मार्केट बढ़ता है। तो जैसे कि अब ये कौन सा है, जो बेरिश हरामी, अब जो बेरिश हरामी बना तो मार्केट सेल साइड आएगा। अगर आपका बुलिश हरामी होता तो मार्केट जो है बाय साइड जाता, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे, चार्ट में भी इनको बनता हुआ हम नज़र देखते हैं कि ये चार्ट में कैसे नज़र आता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका बेरिश या बेरिश हरामी बना है या नहीं बना है, ठीक है ना। लेकिन ये पैटर्न भी जो है ये बहुत ज़्यादा कम बनता है, और तभी बनता है
ये मार्केट जो है, मार्केट में कोई और मूव आता है, जैसे कि यहाँ पे भी बना, लेकिन ये इतना ख़ास नहीं है, ये हिडन बहुत ज़्यादा हिडन है, ये नज़र ना आने वाला है। जो आपका हरामी कैंडल है वो आपको देखना है हमेशा आपके प्रीवियस कैंडल के जो पिछली एक कैंडल है उसके पेट में ओपन होगा और उसी के पेट में क्लोज हो जाएगा, उसमें गैप होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पैटर्न जो है वो भी मैं पीजीएफ में डाल दूँगा। हाँ, नॉर्मल रूटीन में बनते हैं। इसके लिए हम चार्ट ओपन और कर लेते हैं। यार मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ को मिस कर दिया, हम चार्ट ही ओपन और कर लेते हैं क्योंकि गोल्ड में हमें नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बीटीसी में इसको हम देख लेते हैं। तो बीटीसी में हमें ये कहीं ना कहीं जो है नज़र आ जाएंगे ये वाले पैटर्न जो है, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं हरामी वाला पैटर्न, बेरिश और बुलिश हरामी वाला पैटर्न। जैसे कि ट्वीज़र मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ में कितने सॉलिड मिल रहे हैं ट्वीज़र आपको। अभी जिस ट्वीज़र की बात कर रहे थे यहाँ पे आपको वो ट्वीज़र भी नज़र आ रहे हैं। ये पिछली एक कैंडल थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में बता रहा था। यहाँ पे ये वो वाला पैटर्न जो है यहाँ पे ये वो भी बना हुआ है। इसमें हम और भी देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं मिला तो मैं आपको कहीं और भी दिखाऊंगा। लेकिन ये ज़रूरी ये हर गोल्ड में ही बनता है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बना है, गोल्ड में नहीं बनता, गोल्ड में ही बनता है। अच्छा, उसके बाद हम बेरिश या बुलिश हरामी देखते हैं। उसके लिए हमें बहुत बड़ा हिट जो होता है वो ही मूव देख लेते हैं कि यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी बना है इसने। मैं चेक करता हूँ कि अगर इसमें गैप है इसकी बॉडी से, नहीं ये भी नहीं हम रखेंगे। यहाँ पे कोई बना नहीं है इतना ख़ास, तो लेकिन ये बनते हैं मार्केट में। जैसे ये आपको ये बिल्कुल रियल होते हैं, आपको मैं बताता हूँ ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई मैं एप्पल या कुछ और ऊपर कर लूँगा तो उसमें शायद मुझे ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो गैप बना हुआ, ये आपका जो पिछला एक पैटर्न था वो भी यही था, ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना हिडन यहाँ पे बना हुआ है। ये आपका यहाँ पे भी पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये वो हम हरामी में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वो हरामी में ऐड है ही नहीं। यहाँ पे आपका पैटर्न जो है हरामी बना, लेकिन इसकी वीक जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन है जो उसके जैसा ही। जैसे कि ये देखो, इसमें जो इसकी जो नीचे वाली साइड है ना, ये इससे थोड़ा सा गैप ओपन करके ऊपर ओपन हुआ है, ये वाली साइड, ये देखो। और लेकिन इसकी वीक ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वर्टेड है हमारा फ़िलहाल तो हमारे लिए। और हरामी वाला पैटर्न जो है वो मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के कोई ना कोई दिखा देता हूँ कि ये बनता है मार्केट में, और जब बनता है आपको साफ़ नज़र आए तो साफ़ ही काम करता है ये बिल्कुल। अभी तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे हरामी वाला पैटर्न। गैप वाला तो नज़र आ रहा है, कहीं और मार्केट में देख लेते हैं। अथेरियम में चेक कर लेते हैं, शायद अथेरियम में हमें ये पैटर्न जो है नॉर्मल रूटीन में कहीं पे मिल जाए। यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कि बनते हैं मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर जो है आपके नॉर्मल कैंडल बनते हैं। ये जो पैटर्न ये बहुत ज़्यादा रियर होते हैं, बड़े ट्रेंड के बाद ही बन पाते हैं, छोटे ट्रेंड में नहीं बनते। ये 45 मिनट का है, इसमें हम देखते हैं 1 मिनट में, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे 1 मिनट में ये पैटर्न बनते हुए। गैप भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। ये तो किकर हो गया ना, ये वाला किकर है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पैटर्न बना हुआ है। ये इसके अंदर कैंडल बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बनी हुई है, कुछ यहाँ पे भी बने हुए हैं। ये आपको नज़र आते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये छोटे पैटर्न बनते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये पैटर्न बनते हैं, लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे बनेंगे तो बिल्कुल रियल होंगे। 5 मिनट के से लेके 15 मिनट तक ये नॉर्मल जो होते हैं वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं, वरना कम ही नज़र आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें ये हाँ, ये देखो ये रहा हमारा बुलिश हरामी, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हरामी है? बुलिश हरामी, ये वाला। और देखो ये बहुत ज़्यादा रियर बना। अब जब ये बना है मार्केट में तो इसके बाद इसने इम्पैक्ट पता कितना किया होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करो। या ऐसे ही ये गोल्ड में बनेगा। जब ये बना है तो मार्केट का देखो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया इसने, बाय साइड कर दिया। जहाँ से गिरा था वहाँ तक वो नीचे आया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे भी एक आपका इनगल्फिंग बनी थी, तो इसकी वजह से मार्केट जो है नीचे आई थी।
तो और क्या, मैं आपको किसी और पैटर्न पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगे। जैसे कि ये देखो एक हमारा किक हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका किकर पैटर्न है, यहाँ पे किकर पैटर्न बना था। और अगर हम हरामी की बात करें तो यहाँ आपको और भी रियर पैटर्न यहाँ पे हरामी वाला नज़र आएगा, दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैंने आपको दिखाया बहुत मज़े का था, रियर था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये बनते रहते हैं मार्केट में, और 4x की मार्केट में ये पेयर्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज पेयर्स जो है बंद है। मैं पेयर्स पे इतनी ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, गोल्ड पे सबसे ज़्यादा करता हूँ। लेकिन गोल्ड में ये मैंने कई बार बनते हुए देखे हैं, ज़्यादातर ये शाम किसी सेशन के बाद बनते, यूके सेशन, लंदन सेशन, तो इन सब में ये जो पैटर्न है कॉमन बनते हैं, मतलब कि ये बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास कैंडल तो बेरिश हरामी थी, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न थी। उसके बाद आपके ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न रहते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट कोर्स है 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न का, उसके बाद आपका चार्ट पैटर्न्स का, फिर आपके एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, सारे के सारे जो कोर्स हैं वो फ्री अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसके बेल आइकॉन को दबा करके, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो और आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको जाके देख के अच्छे से समझ के अर्न कर सकें, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।